सर इसका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम अभी पढ़ रहे थे ज्यामिति में हमने 2 क्लासेज कर ली हैं। तीसरी क्लासेज में हमने बहुपद किया था। बहुपद के बाद हम करेंगे अब बहुपद का सबसे छोटा इकाई त्रिभुज। तो आज हम त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया, कोण पढ़ लिया और बाकी बहुपद भी पढ़ लिया। बाकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हम चौथी क्लास से स्टार्ट करेंगे। चौथी क्लास में हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइंगल। अब त्रिभुज की परिभाषा देखो, नाम से ही पता लग रहा है त्रिभुज, 3 भुजाओं। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। सबको पता है? हाँ, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। और क्या होता है? अब एक भुजा का हमने पढ़ा था, एक भुजा क्या होती है? रेखा। 2 भुजा क्या हो गई? 2 भुजा हो गई तो सर कोण का निर्माण करेंगे। अब 3 भुजाएं होंगी और एक आकृति घिरी हुई होगी, तो ये देखो, ये क्या, किसका निर्माण करेंगे? ये त्रिभुज का। देखो एक त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज ABC। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या त्रिभुज कहलाते हैं? 3 भुजाएं हैं, AB, BC और AC। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हो गई और इनके 3 क्या हो गए? कोण। ठीक है, अब 3 सबसे त्रिभुज होता है सबसे कम बहुभुज, यानी कि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। विकिरणों की संख्या कितनी होती है? कल फॉर्मूला बताया था विकिरण ज्ञात करने का, n-3/2। भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 और 3-0/2। विकिरण कितने होंगे? 0, यानी कि इनमें विकिरणों की संख्या क्या रहती है? 0। अब त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाएं होंगी। अब और क्या क्या होता है त्रिभुज में? त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 भुजाएं एवं 3 कोण। ठीक है, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब पहला है समबाहुभुज। समबाहुभुज में तो तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अब देखो, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जैसे पहला है समलंब त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लेकिन हम पढ़ेंगे कौन सा? समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर, देन तीनों कोण भी बराबर, यानी कि तीनों कोणों का मान भी बराबर होगा। ठीक है, अब इसकी भुजाएं देखो, ये भुजा मैं A ले लूँ, ये B ले लूँ और ये C। हमारे पास त्रिभुज है ABC, जिसकी 3 भुजाएं हैं, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ठीक है, अब ये है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का हम निकालते हैं परिमाप। हाँ जी, परिमाप ये क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं की जो बाउंड्री है ना, उसका योग, यानी कि बाउंड्री का योग। यानी बाउंड्री क्या है? A + B + C। ये क्या हो गया? परिमाप। यानी कि A, B और C, इन तीनों का योग क्या होता है? परिमाप। अब परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योग। अब एक और होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप का आधा क्या होता है? A + B + C/2। इसको किससे डिनोट करते हैं? अर्ध परिमाप को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाकी बाद में, पहले नॉर्मल। अब क्षेत्रफल निकालते किससे हैं? सर हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है? √S - A S - B S - C।
ये क्या होता है, हीरोन का सूत्र। और एस क्या है, एस इसमें अर्ध परिमाप है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, ये है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। अभी ये फॉर्मूला है ना, ये आप कोई सा भी त्रिभुज ले, समत्रिभुज ले, जो भी कोई भी त्रिभुज है उसमें ये फॉर्मूला लगा दोगे, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, आगे अब देखो त्रिभुज में, अब त्रिभुज की 2-3 भुजाएं होती हैं। अब इसकी थोड़ा मिटा देते हैं, तो बाकी यहीं कर लेंगे, ये रहने देता हूँ। अब देखो, अब इसमें देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। अब इसकी 2 भुजाओं का योग, पॉइंट लिख लो नोट लगा के, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब त्रिभुज है, यही त्रिभुज ले लेते हैं, ABC। ये त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं, A, B एवं C। ये तीनों भुजाएं, तो इनमें देखो 2 भुजाओं का योग। अब त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, A प्लस B, इनका योग हमेशा C से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी कि तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अब चाहे ये ले लो, A और B लिया, अब की बार A प्लस C ले लो, इनका योग भी क्या किससे बराबर बड़ा होगा, B से बड़ा होगा। या फिर ले लो B और C लोगे तो इसका मान क्या, इसकी से बड़ा हो जाएगा, A भुजा से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये था नोट। ठीक है, दूसरा नोट देखो, ये अर्ध परिमाप आपको देख लेना। दूसरा नोट देखो, अब त्रिभुज की, अब ये 2 भुजाएं हैं, इनका अंतर देखते हैं। हमने योग तो देख लिया, अब अंतर देखते हैं। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा मान से छोटा होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, यानी कि हम A माइनस B लेंगे तो ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, C से। या A माइनस C लेंगे तो ये किससे छोटा रहेगा, B से छोटा रहेगा। या ले लो B माइनस C लोगे तो ये किससे छोटा रहेगा, A से छोटा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो चलो प्रकार बाद में पढ़ लेते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ उससे पहले। अब एक त्रिभुज होता है ये त्रिभुज हो गया। अब इसके सामने वाली भुजा है, इसके ऊपर इस भुजा से क्या डालते हैं, लंब। इस भुजा से ये लंब और इस भुजा से ये लंब। ठीक है, अब ये लंब क्या होता है सर, ये ABC ये त्रिभुज है, और इसके सामने वाली भुजा ये पॉइंट दे दो PQR, ये पॉइंट है PQR पे, ये लंब है। लंब मतलब ये इस भुजा को 90 डिग्री पे काट रहा है, सामने वाली भुजा को। ठीक है, तो ये होता क्या है सर, इसे बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। अब देखो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है त्रिभुज की भुजा के सामने वाले कोण से डाला, त्रिभुज की भुजा पर लिखो, पर सामने से डाला गया लंब, ये क्या होता है, माध्यिका होता है। ठीक है सर, ये माध्यिका है।
समझ में आ गया। अब माध्यिका के बारे में भी पढ़ेंगे। अब माध्यिका में भी क्या करती हैं, त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अब माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का मान कितना होता है। अब ये तीनों भुजाएं हो गई, तीनों भुजाएं इनको मिलाओगे तो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। अब त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 4/3 गुणा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। ये पढ़ा है ना, ये क्या होता है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो ये क्या हो गया, 4/3 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुणा क्या होता है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है सर। अब देखो एक चीज़ और है, माध्यिकाओं से बना हुआ त्रिभुज हो गया, और क्या रह गया, ये देखो ये माध्यिकाएं हैं। अब देखो ये इसके ऊपर क्या है, लंब। अब लंब है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने एक और देख सकते हैं, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल तो हीरोन के सूत्र से निकाल लिया। क्षेत्रफल ये वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कौन सा हो गया, आधार तो सर ये हो गया BC, ये आधार है, इसके ऊपर लंब क्या है, ये आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार क्या हो गया BC गुणा ऊंचाई क्या हो गई AR। ठीक है, या तो ये या दूसरा क्या हो सकता है 1/2 गुणा AB। AB देखो ये AB पे लंब कौन है, PC गुणा PC। या तीसरा हो जाएगा 1/2 गुणा AC गुणा BQ। ठीक है, हो गया। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अब देखेंगे हम त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अगले वाला टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। प्रकार तो सभी को पता होंगे, किस आधार पे हम त्रिभुज के प्रकार करते हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं, हमारा पॉइंट है त्रिभुज या त्रिभुजों के प्रकार। अब कितने प्रकार होते हैं, अब प्रकार भी अलग, एक तो होता है कोण के आधार पे, तो एक तो सबसे पहले तो हम लेंगे कोण के आधार पर, फिर लेंगे भुजाओं के आधार पे। त्रिभुज में होता है क्या है, कोण होते हैं तीन होती हैं भुजाएं, और कुछ नहीं होता ना। हाँ, तो यही होता है। तो अब इन दोनों के आधार पे हम त्रिभुज के प्रकार करेंगे। चलो पहले कर लेते हैं त्रिभुजों के प्रकार, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर करेंगे। कोण हमने कौन कौन से पढ़े थे सर, कोण पढ़ा था हमने न्यून कोण, पहली क्लास में पढ़ा था ना, ज्यामिति में। दूसरा पढ़ा था समकोण, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तीसरा हमने पढ़ा था अधिक कोण। ये क्या होते हैं, कोण होते हैं 3 प्रकार के, और ये इतने यही क्या हो जाएंगे, त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसका तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम होते हैं। देखो ये जैसे कि ये है BC। ठीक है, अब ये तो देखने में तो 60-60 के लग रहे हैं, लेकिन ये मान लो कि 89 डिग्री का है सर, ये 89 का हो गया, तो ये कितने का हो गया, ये दोनों कितने हो जाएंगे, फिर दोनों का योग कितना होगा 91 डिग्री। ये 89 ले लो, ये 40 ले लो, फिर ये कितना बच जाएगा फिर 51 डिग्री। तो 90 से क्या होना चाहिए, थोड़ा भी कम हो लेकिन कम होना चाहिए, तो वह क्या होते हैं न्यून कोण। आगे देखो समकोण, समकोण में एक सर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होता है, ये BC। समकोण त्रिभुज तो बहुत बड़ा है, हमने इससे पहले त्रिकोणमिति की क्लासेज की हैं, त्रिकोणमिति की क्लासेज पूरी टिकी हुई इसी पे है, केवल समकोण त्रिभुज पे। तो ये क्या होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, और दोनों कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है 90 डिग्री। ये अगर ये दोनों बराबर भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे 45-45 डिग्री के।
ठीक है, आगे वाला कोण है हमारे पास अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण, इसमें एक कोण का मान, त्रिभुज में तीन कोण में एक कोण का मान क्या होता है सर? एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। ए बी सी, ये कोण देख लो, ये 90 से अधिक है थीटा, ये थीटा 90 से अधिक है, तो ये कोण कौन सा हो गया? ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने समकोण त्रिभुज में क्या देखा था कि दो भुजाओं का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर, यानी कि तीसरी भुजा के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है सर? इसमें तो क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सदैव सर बड़ा होता है सी स्क्वायर से, और इसमें क्या होता है? अधिक कोण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सदैव छोटा होता है सी स्क्वायर से। ठीक है, ये था हमारे पास कोणों के आधार पर वर्गीकरण। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर, यही देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार, दूसरा भुजाओं के आधार पर। दो ही चीज़ें हैं, दोनों से देख लेते हैं। भुजाओं के आधार पर, अब भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो भुजाएं कितने प्रकार की होती हैं? पहली, एक त्रिभुज है जिसकी ये त्रिभुज, जिसकी ये मान लो ये भुजा है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो ये तो समबाहु हो गया, ये भुजा बराबर, ये अलग, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक त्रिभुज ये, ठीक है, बना त्रिभुज बना ले लो, देखो मिला लो, आज समझ गए ना? यानी कि ये भुजा ये सभी क्या अलग अलग रहेंगी, तो ये तीसरा क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो ये हो गए समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये क्या हो गए? तीनों त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुजों के अब क्या मान निकालने? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने का बार बार अलग अलग फॉर्मूले रटने से तो हमें कोई फायदा तो है नहीं। एक फॉर्मूला ही हमें रटना है, कौन सा? हीरोन के सूत्र वाला। क्या होता है? रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। अब सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ज़्यादा तरीके से लगाएंगे तो उस सबका रटना पड़ेगा। अब रटने के बजाय हम ये काम करेंगे कि हीरोन का सूत्र याद रखेंगे, उसमें सभी भुजाओं का मान निकालेंगे और वो रख देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का आ जाएगा, समबाहु का आ जाएगा, विषमबाहु का भी आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज को हमने बता दिया तीनों भुजाएं बराबर, तो कोण क्या हो गया? थीटा। ये सभी कोण क्या होंगे? 60 डिग्री। विषमबाहु में एक कोण का मान सभी का अलग अलग होगा, और समद्विबाहु में दो भुजाओं का मान क्या होगा? बराबर। दो भुजाओं का मान बराबर होगा तो सर इससे जुड़ी हुई भुजाएं ये है ना, इन दोनों भुजाओं से जुड़े हुए कोण का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि समद्विबाहु में भी दो कोणों का योग क्या होता है? बराबर, और समबाहु में तीनों कोणों का योग भी क्या होता है? बराबर, और तीनों भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर। अब ये था हमारा त्रिभुज।